नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 29 अक्टूबर मंगलवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धान मंडी के व्यापारियों को पार्टनरों ने लगाई 5 करोड़ की चपत। 2 जनों से 35 लाख की धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज। सोने मकान से 3 लाख रुपए की नकदी व सोना चांदी के जेवर चोरी। कलेक्टर ने देखे शहर के हालात। राष्ट्रीय एकता दिवस पर पुलिस कर्मियों को दिलाई शपथ। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। श्रीगंगानगर के नई धान मंडी के एक व्यापारी को पार्टनरों ने ही करीब 5 करोड़ की चपत लगा दी। हिस्सेदारों ने गुजरात में लगे प्लांट से ही सारा सामान गायब कर दिया। इस संबंध में पंचायतों का सिलसिला भी चला, लेकिन कोई हल नहीं निकला। ऐसे में व्यापारी ने कई जनों के खिलाफ धोखाधड़ी करने के आरोप में कोतवाली पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोपियों ने करीब 4 करोड़ 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। कुछ दिनों बाद गांधीधाम गुजरात आया तो वहां समस्त मशीनरी व अन्य उपकरण नहीं थे। आरोपियों ने निर्मला देवी के नाम से दिल्ली से कंपनी रजिस्टर करवा ली। आरोपियों ने मेरे प्लांट का सामान चोरी कर लिया। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर हिसाब किताब तैयार किया। मुकदमे की जांच एएसआई राकेश कुमार को सौंपी गई है। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने एक व्यापारी से 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में 2 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नई धान मंडी के व्यापारी लवकेश अग्रवाल ने रिपोर्ट दी कि राजीव छिंपा व पंकज छिंपा ने उनसे 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। हनुमानगढ़ के नोहर कस्बे के वार्ड नंबर 22 में स्थित सोने मकान से अज्ञात चोरों लाखों रुपए की नकदी व सोना चांदी जेवरात चोरी हो गए। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार घर के मालिक दुनी चंद ने रिपोर्ट दी कि वह खेत का काम करने गया हुआ था। बच्चे स्कूल गए हुए थे। शाम को सूचना मिली कि मकान में चोरी हो गई। जब घर पहुंचा तो देखा कि कमरे का ताला टूटा हुआ था। संदूक का ताला टूटा पड़ा था। सामान बिखरा हुआ था। संदूक से 3 लाख रुपए की नकदी, सोने के 3 ओम, एक हार, मांग टिका, चांदी के जेवर गायब थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू मंगलवार को शहर के हालात देखने के लिए निकली। दिवाली के मद्देनजर उन्होंने शहर की व्यवस्थाएं देखी। सड़कों के हालात देखकर अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर मेन बाजार, रामलीला मैदान के पास के इलाके, दुर्गा मंदिर मार्केट, आदर्श नगर सहित शहर के कई प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरी। वे कई जगह सड़कों के हालात देखकर रुकी। गुप्ता बाल भारती स्कूल के सामने की तरफ L&T कंपनी की ओर से हो रहे काम को देखकर उन्होंने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। यहाँ सड़क टूटी होने के कारण लोगों को जबरदस्त परेशानी आ रही है। नई धान मंडी में सुखाड़ा सर्कल की तरफ आने वाले लोग और सुखाड़ा सर्कल से विनोबा बस्ती की तरफ जाने वाले लोग दिन भर सड़क से गुजरते हैं। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को इस सड़क पर मरम्मत का काम करवाने के लिए कहा। यहाँ से जिला कलेक्टर दुर्गा मंदिर मार्केट पहुंची, जहाँ ट्रैफिक के हालात के बारे में जानकारी ली। उन्होंने इस इलाके की तमाम व्यवस्थाओं को देखा। इसके बाद आदर्श नगर इलाके में पहुंची। श्रीगंगानगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 31 अक्टूबर को जयंती के दिन दीपावली का अवकाश होने पर राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस कर्मियों को शपथ दिलाई गई। सीओ सिटी बी आदित्य ने शपथ ग्रहण करवाई। इस अवसर पर पुलिस कर्मियों ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता व सुरक्षा को बनाए रखने, देश की आंतरिक सुरक्षा में अपना योगदान देने की शपथ ली। श्रीगंगानगर में धनतेरस पर एक ही दिन में करोड़ों रुपए की सोने और चांदी की खरीदारी हुई। हालांकि इन दोनों सोने में खूब तेजी है। इसके बावजूद लोग इसकी खरीदारी करने के लिए निकले। शहर के ज्वेलरी शॉप्स पर सुबह से ग्राहक पहुंचने लगे। यहाँ कईयों ने सोने के सिक्के तो कईयों ने गहनों की खरीद की। इसके अलावा चांदी के सिक्के, पाजेब, मूर्तियां, चांदी के बर्तन आदि की खरीदारी भी हुई। कुछ लोगों ने निवेश के लिहाज से सोने के छोटे टुकड़ों की खरीद भी की। सोने चांदी के दुकानों के शोरूम पर धनतेरस के मद्देनजर अतिरिक्त स्टाफ नियुक्त किया गया। इसमें सेल से जुड़े मुख्य स्टाफ के अलावा सिक्योरिटी भी तैनात की गई। शहर के जवाहर मार्केट इलाके में सुबह से दोपहर के बाद तक ग्राहकों का तांता लगा रहा। राजस्व मंडल अजमेर ने सोमवार देर रात को एक आदेश जारी कर राज्य में 125 तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कार्य व्यवस्था नायब तहसीलदार के स्थानांतरण पद स्थापन किए हैं। निबंधक महावीर प्रसाद की ओर से जारी आदेश में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व अनूपगढ़ जिले में 15 तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कार्य व्यवसायर्थ नायब तहसीलदारों को इधर उधर किया है। सूची के अनुसार भार्गवी सांधु, तहसीलदार नोहर, जिला हनुमानगढ़ पर विरुद्ध को सहायक भू प्रबंध अधिकारी जोधपुर पद विरुद्ध सुमन राठौड़, उप पंजीकृत जोधपुर प्रथम से उप पंजीकृत नोहर, जिला हनुमानगढ़ से उप पंजीयक जोधपुर चतुर्थ, जिला जोधपुर विवेक चौधरी को प्रधानाचार्य PTS जोधपुर से तहसीलदार सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर स्थानांतरण धीन से तहसीलदार छतरगढ़, जिला बीकानेर लगाया गया है। श्रीगंगानगर में धनतेरस पर्व पर मंगलवार को सुबह से बाजार में रौनक नजर आने लगी। आमतौर पर बाजार में व्यापारी सुबह 10 बजे तक पहुंचते हैं, जबकि मंगलवार को सुबह 9 बजे से ही शहर के गोल बाजार, रविंद्र पथ, मेन बाजार, पब्लिक पार्क, स्टेशन रोड, गौशाला रोड आदि पर रौनक नजर आने लगी। इन बाजारों को विशेष रूप से सजाया गया है। कहीं फर्रियां लगाई गई तो कहीं विशेष द्वार लगाकर ग्राहकों का स्वागत किया गया। स्टेशन रोड से रविंद्र पथ के बीच के पूरे इलाके में शानदार फर्रियां लगी है।
यहाँ शोरूम संचालकों ने विशेष सजावट की है। वहीं सजावटी सामान की अस्थायी दुकानें भी सज गई है। धनतेरस पर लोगों ने सुबह 10 बजे से खरीदारी शुरू कर दी। सूरतगढ़ रोड पर ऑटोमोबाइल्स की दुकानों पर जिन लोगों ने वाहनों की बुकिंग करवा रखी थी, उन्होंने इसकी डिलीवरी ली। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स की दुकानों के साथ मोबाइल शॉप्स पर भी लोगों की खूब भीड़ रही। मुख्य बाजार के अलावा दुर्गा मंदिर मार्केट, सेंट्रल मार्केट, बस स्टैंड रोड, तिलक नगर मार्केट, अग्रसेन नगर मार्केट, रिद्धि सिद्धि एंक्लेव, श्रीनाथ एंक्लेव और इससे सटे मार्केट में भी पूरा दिन लोगों का तांता लगा रहा। इन लोगों ने मुख्य बाजार जाने की बजाय इन्हीं बाजारों में जमकर खरीदारी की। श्रीगंगानगर में एक प्रयास संस्था दीपावली पर्व की खुशियां जरूरतमंद बच्चों के बांटने के उद्देश्य से नन्ही मुस्कान कार्यक्रम के तहत दीपोत्सव किट वितरित कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत द्वितीय दिवस एक प्रयास संस्था सदस्यों की ओर से लपुष वाटिका के समीप एवं सिटी हॉस्पिटल के समीप रहने वाले जरूरतमंद बच्चों तथा बापू नगर में सायंकालीन कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को दीपोत्सव किट वितरित की गई। प्रत्येक दीपोत्सव किट में मिठाई, टॉफियां, वेफर्स, मोमबत्तियां, पटाखे, कॉपी, पेन, स्टेशनरी, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, जुराब आदि उपयोग सामग्री शामिल है। दीपावली पर्व के दौरान श्रीगंगानगर वृत्त में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निगम के अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार शर्मा की ओर से जारी आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारी अपने आवंटित कार्यस्थल पर शाम 5:30 से रात्रि 11:30 बजे तक उपस्थित रहेंगे। यह आदेश 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे। वृत्त क्षेत्र में मुख्य रूप से 12 कार्यक्षेत्र बनाए गए हैं, जिस पर 15 अधिकारियों को लगाया गया है। यहाँ पर अधिकारी अपनी उपस्थिति देकर सप्लाई में दिक्कत आने पर तुरंत समाधान करवाएंगे। पुलिस थाना रायसी नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। थाना प्रभारी ईश्वर प्रसाद की मौजूदगी में राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ पर आयोजन पुलिस द्वारा रायसी नगर में किया गया और पुलिस फ्लैग स्टिकर का वितरण किया गया। दिवाली के कारण इन दिनों बाजार में बूम है। ड्राई फ्रूट और सजावटी सामान की खूब बिक्री हो रही है। ड्राई फ्रूट के उपहार देने की परंपरा के चलते लोग इनकी खूब खरीद करते हैं। इस बार काजू महंगा होने से बादाम, अखरोट, अंजीर और किशमिश की खरीद ज्यादा हो रही है। श्रीगंगानगर शहर में इन दिनों बादाम और मेवे की अलग अलग खरीद भी हो रही है। तय बाजार इलाके में किराना व्यापारी रमेश अग्रवाल बताते हैं कि कई लोग उनमें बड़ी मात्रा में खुला मेवा ले जाते हैं और फिर उनकी पैकिंग ड्राई फ्रूट्स बॉक्स तैयार करते हैं। इसकी लागत कम आती है। ऐसे में इन दिनों इसकी बिक्री भी खूब हो रही है। मेन बाजार में सजावटी मालाओं और बंधनवार की बिक्री जोरों पर है। यहाँ दुकानों के बाहर ये मालाएं नजर आई। रायसी नगर के जोड़ा ज्वेलर्स हमेशा हर ग्राहक के बजट के अनुसार उनकी पसंदीदा ज्वेलरी लाता रहा है। पिछले वर्षों में 100% BIS हॉलमार्क के HUID पास गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बेचने वाली अपनी अलग छवि बना चुके जोड़ा ज्वेलर्स की ज्वेलरी अब त्योहारी सीजन, धनतेरस, दिवाली और शादी के सीजन के ग्राहकों के लिए पहली पसंद बनी हुई है। यही कारण है कि दूसरे जिलों के अलावा पंजाब और हरियाणा से आने वाले कस्टमर्स के साथ विदेश से आने वाले NRI भी ज्वेलरी को खूब पसंद करते हैं। इस बार भी जोड़ा ज्वेलर्स की ओर से महिलाओं के पहनने के लिए हर प्रकार की ज्वेलरी को और बेहतरीन तरीके से बनवाई गई है। हर प्रकार के डिजाइन शोरूम में उपलब्ध हैं। दीपावली के मद्देनजर गजसिंहपुर थाना परिसर में CLG सदस्यों, दुकानदारों और आमजन की बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में श्री करणपुर DYSP संजीव चौहान और ASI राम प्रताप विशेष रूप से मौजूद रहे। थाना परिसर गजसिंहपुर में DYSP संजीव चौहान ने बैठक में आमजन से दीपावली के त्योहार के मद्देनजर सद्भावना और शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं उन्होंने सभी वर्ग में जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निर्वहन करने की बात की। उन्होंने नगर पालिका की ओर से चिन्हित और आवंटित स्थान पर ही लाइसेंसधारियों को ही पटाखे व आतिशबाजी बेचने के निर्देश दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।